क्वेश्चन है जो यूपी टेट 1 से 5 तक के बीच में पूछा गया क्वेश्चन है। ये दिसंबर 2016 का पेपर है। ये क्वेश्चन है 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है तो वह संख्या है। अर्थात क्वेश्चन आपका पूछ रहा है 2 अंकों वाली वह संख्या जो दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाता हो तो उनकी अंकों का क्रम पलट जाता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं कैसे इसको होता है। तो ये ऑप्शन के आधार पे आप लगाइए तो आपका जल्दी आ जाएगा। जैसे 2 संख्याओं का योग 7 है तो पहले चारों ऑप्शन में देखिए 5 2 7 सही है, 5 2 7 4 3 7 4 3 7 अर्थात सभी मिल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन पहले उठाते हैं। तो 5 2 7 ये तो हो गया। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो अगर हम 25 में 27 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 7 5 12 2 2 4 1 5 अर्थात हमारा यह राइट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। इसको भी आप लगा सकते हैं। इस सीटेट का क्वेश्चन है। प्राइमरी स्थल 29 तारीख 2016 का पेपर है। 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्तांक संख्या का अंतर है। तो संख्या क्या है हमारा 5 6 7 1 और इसे पलट देने पर अर्थात 1 7 6 5। अब इसे आप माइनस कर दीजिए तो 11 में से 5 जाए 6, 6 में से 6 जाए 0, इसके बाद 16 में से 7 जाए 9, 4 में से 1 जाए 3। तो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। यूपी टेट 13 नवंबर 2011 का क्वेश्चन है। ये संख्या 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग पूछा है। तो विषम संख्याओं योग पूछा है तो हम क्या करते हैं विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए n स्क्वायर करते हैं। तो 1 से 40 तक तो 40 में 20 सम होते हैं, 20 विषम होते हैं। अर्थात किसी भी संख्या जैसे 100 आ गया तो 100 में 50 सम होते हैं और 50 विषम होते हैं। किसी भी संख्या का आधा सम होता है और आधा विषम होता है। तो अब हम क्या करेंगे तो दिया है 1 से 40 तक अर्थात 40 का वर्ग कर देते हैं। तो 40 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो n का जगह क्या है विषम कितने संख्याएं बताए हैं हम 40 में 20 सम और 20 विषम। तो विषम संख्याओं का योग पूछा है तो n स्क्वायर अर्थात 20 का वर्ग। 20 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 400। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.3 बार का मान बराबर है तो इसको हम कैसे लगाएंगे 1.3 के ऊपर बार जितने ऊपर बार रहता है उतना 9 हम बटे में लिखते हैं। तो 13 माइनस 1 बटे 9 अर्थात 12 बटे 9। तो आपका कट जाएगा 4 बटे 3। कौन सा ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ए ऑप्शन ए आपका सही है क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक संयुक्त संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है। एक क्या है एक पूर्ण प्राकृतिक संख्या है। एक क्या है पूर्ण प्राकृतिक संख्या है। इसीलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला एक अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि a प्लस 2 a प्लस 4 अविभाज्य संख्याएं हैं तो a के कितने मान हैं।
तो इसमें ए की मान पूछा, यहाँ पे आपको देखना है अविभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो ए बराबर 1 रखने पर क्या आता है, 1 2 1 3 4 1 5, जबकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है एक एक पूर्ण प्राकृतिक संख्या है, अर्थात ए बराबर 1 नहीं होगा। ए बराबर हमें 2 रखने पर, ए बराबर अगर हम 2 रखते हैं तब क्या आता है, 2 2 2 4 4 2 6, ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। ए बराबर 3 रखने पर, ए बराबर 3 रखने पर आ जाएगा हमारा 3 3 2 5 4 3 7, ये तीनों अभाज्य संख्या हैं, अर्थात आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। ए का मान सिर्फ 3 रखने पर, अर्थात एक ही, ए के कितने मान है, 1 3 के मान के बराबर है। 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है, ये तो बहुत आसान सवाल है। 1 से 100 तक के संख्याओं में 0 कितनी बार आता है, तो देखते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। अब इसे आप गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 11। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 और 2 11, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यह उत्तराखंड टेट में पूछा था, 12 नवंबर 2013 का क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, ऑप्शन सी 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या इतना 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 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा, तो संख्या क्या दिया है हमारा, 6 2 5 3 2 9 1 5। अब यहाँ पे ए के स्थान पर पूछ रहा है, 6 से विभाज्य है, ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा, यहाँ पर ये है, तो अब हम काटते हैं। 6 कन्नम 6 0, 6 चौका 24 1 25, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 और 6 कन्नम 6, 6 चौका 24, सॉरी 6 पंचे 30 1 31 15, 6 दूनी 12 3 बचा। अब यहाँ पे आप ऑप्शन के आधार पे देख लीजिए, अगर 3 के बाद हम अगर 5 लगाएंगे तो 6 से विभाज्य पूर्णतः नहीं हो जाएगा, अगर हम 6 लगाएंगे तो 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, तो 6 6 के 36, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 6। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।